नमस्कार आप सभी का। तो कल होने वाला है मंडे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, साथ में फिन निफ्टी का भी करेंगे, लेकिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी सभी को गो थ्रू करना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डे में काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था नियर अबाउट 52,507, और उसके बाद फिर कंप्लीटली थोड़ा नीचे आया मार्केट, फिर कंप्लीटली साइडवेज चला गया। तो मंडे के क्या प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो जोन दिख रहा है 52,800, ये वाला जो जोन दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है ऊपर के साइड। तो अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग करेगा 5 to 10 मिनट का अगर कैंडल, और उसके हाई को ब्रेक करेगा, तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग की तरफ। और अगर नीचे आता है मार्केट, अगर नीचे गलती से भी 52,400, अगर इसके नीचे 5 to 10 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करेगा, तो मेरा पहला टारगेट 52,300 हो जाएगा, फिर दूसरा टारगेट 52,200 हो जाएगा, उसके बाद 52,000 एक राउंड लेवल तक हो जाएगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुला, अगर इसी रेंज पे रहा, उसके बाद कुछ ब्रेकआउट करेगा नियर अबाउट 52,800, 52,700, अगर इस जोन को भी ब्रेकआउट करेगा, अगर यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए लेवल, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ जाए अपसाइड। और अगर मार्केट सस्टेन कर रहे हैं, अगर मार्केट इस रेंज पे सस्टेन कर रहे हैं नियर अबाउट 52,500, 52,450, अगर इस रेंज पे कहीं सस्टेन कर रहा है और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ फिर मोमेंटम आ जाए। तो ये होगा प्लानिंग हमारा अगर फ्लैट खुले तो। अब अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, अभी तो क्लोजिंग दिया है नियर अबाउट 52,633, अगर गैप अप ओपन हो गया 750 700 तक, तो मैं वेट करूंगा कि ये 52,800 क्रॉस करेगा, और यहाँ पे अगर 5 to 10 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करेगा तो ही मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। और अगर गैप डाउन खुल गया नियर अबाउट 52,500 के नीचे, 52,500 के नीचे अगर गैप डाउन खुला और 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करेगा, तो फिर मैं एक सेलिंग के लिए प्लान करूँगा यहाँ पे। तो ये है मेरा प्लान कल का। अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कैसा मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कहीं ऊपर जाके क्लोज किया है। तो इसमें थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिख रही है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ये लग रहा है कि कहीं कोई तो डायरेक्शन में है। जो बैंक निफ्टी क्या है, कन्फ्यूज़न बना के रखा है, वो एक बीच में कहीं रेंज पे क्लोज किया है। तो निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में अगर ये हाई को क्रॉस करेगा, और यहाँ पे अगर 5 to 10 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा नियर अबाउट 24,370, 24,370 अगर क्लोज करेगा, तो उसके ऊपर फिर मैं बाइंग करूँगा। और अगर नीचे के साइड देखेंगे तो 24,200, ये है डाउन साइड, अगर इसके नीचे कहीं क्लोज करेगा 5 to 10 मिनट, तो फिर मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा। हो सकता है कि ये गैप फिलिंग करने के लिए आए पहले ये वाला, और उसके बाद फिर एक राउंड लेवल पे आ जाए 24,000 के आसपास। तो ये हमारा प्लानिंग हो सकता है निफ्टी में। तो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो गया, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो गया नियर अबाउट 24,400, अगर इस जोन पे कहीं गैप अप ओपन हुआ, तो ये जो रहेगा ये एरिया, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है नियर अबाउट 24,360, 24,350। अगर यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद कहीं बुलिश साइन दिखाएगा ऊपर की साइड, तो फिर मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा निफ्टी में। और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट कल नियर अबाउट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि 24,200 जो अभी 2-3 दिन से हो रहा था, काफ़ी बड़े गैप अप और गैप डाउन, 24,200 अगर इस जोन पे ही सीधा गैप डाउन ओपन होगा, तो फिर मैं पहले सेलिंग के लिए देखूंगा। उसके बाद अगर कहीं पुल बैक दिखेगा, तो फिर मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, और फिर बाइंग के तरफ देखेंगे हम। लेकिन हो सकता है कि मार्केट कल पहले सेलिंग के लिए अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ये सारे के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं अपने स्टॉप लॉस इसके इस कैंडल के नीचे ही बना के रखे होंगे, और अगर मार्केट कंप्लीटली उसी कैंडल के आसपास या उसके नीचे ही अगर खुल गया, तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाएगा, फिर वो अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो हो सकता है कि सेलिंग देखने को मिल जाए अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये था निफ्टी का। अभी एक बार देख लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का भी जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को है।
आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें वीडियो अगर पसंद आ रही है एनालिसिस तो चलिए अब फिर निफ्टी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी जो एज कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी ऐसे ही टाइप का सेम दिख रहा है। अगर ये 23,700, अगर ये 23,700 अगर क्रॉस करेगा 5 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, अगर ये कैंडल क्लोज करेगा तो मेरा पहला टारगेट 23,800 तक हो जाएगा। फिर दूसरा टारगेट मेरा 23,900 तक हो जाएगा। तो ये दिख रहा है फिन निफ्टी में अप साइड में। और अगर डाउन साइड की बात करें फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में डाउन साइड एक बार चेक कर लेते हैं। अगर फिन निफ्टी नियर अबाउट 23,500, अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, देखो अलर्ट आप हो जाना 23,550 के नीचे ही। और अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो 23,500 के नीचे अगर ये कोई 5 to 10 मिनट का कैंडल क्लोज करे तो फिर हम एक ट्रेड ले सकते हैं नियर अबाउट 23,400, 23,350। अगर यहाँ तक के लिए फिर एक ट्रेड मिल सकता है हमें। तो ये प्लानिंग रहेगा डाउन साइड के लिए। और अगर मार्केट कल समझ लो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया नियर अबाउट 23,700, 23,700, अगर इसके आसपास कहीं गैप अप ओपन हो गया और अगर ये यहाँ पे वेट करे, अगर यहाँ पे वेट करे उसके बाद कोई ब्रेकआउट दे तो फिर मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा। और अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, फिर डाउन साइड आ रहा है, फिर अप साइड आ रहा है, फिर डाउन साइड आ रहा है, फिर अप साइड आ रहा है, अगर ऐसा रहा तो फिर ये वॉलीटिलिटी हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि ये जब तक इस जोन के नीचे नहीं आ जाता। अगर गैप अप ओपन होके भी अगर इस जोन के नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेलिंग तो दिखेगी ही मार्केट में। तो ये है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया और अगर सस्टेन किया फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा फिन निफ्टी में। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल गया फिन निफ्टी, अगर मार्केट कल नियर अबाउट 23,350, 23,520, अगर इस रेंज पे कहीं गैप डाउन खुल गया तो मेरा पहला जो रहेगा वो सेलिंग के लिए प्लान रहेगा। और अगर उसके बाद कहीं पे ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ दिखा, जैसे डबल बॉटम नीचे से बना दिया या फिर हायर हाई बनाना चालू कर दिया, तो फिर मैं एग्जिट करूंगा पोजीशन। अदरवाइज अगर कल गैप डाउन खुलता है फिन निफ्टी तो मैं पहले सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, लेकिन ऊपर से काफ़ी अच्छा सेलिंग आया है मार्केट में। और इतने सारे जो गैप हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे। तो ये था ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का प्लानिंग। तो अब देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव करेगा मंडे को, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे ट्यूसडे को। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से, नमस्कार।